जमींदार को मुआवजे के तौर पर रामू को चोरी की हुई रकम की दुगनी रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रामू के घर पर चोरी ना होती तो उसे कर्जा उठाने की आवश्यकता ही न पड़ती और उसे इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। और इस तरह से आखिर में सच्चाई की जीत हुई। जब कोतवाली ने बेईमान जमींदार को उसके किए हुए गलत कामों के लिए दोषी ठहराया और रामू को बेगुनाह साबित कर दिया, तो सभी लोग बहुत ही खुश हुए। गांव के सभी लोग एक एक करके रामू को बधाई देने लगे। इस खुशी के माहौल में रामू को उसके कई दोस्तों और शुभचिंतकों ने घेर लिया और उसे गले लगकर बधाइयां देने लगे। गांव के सभी लोग जब रामू को बधाई दे रहे थे, तब रामू को अपने बेटे के दोस्त माधव का ख्याल आया और वह माधव को इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु माधव उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर तक रामू ने माधव की तलाश की, परंतु माधव वहां से जा चुका था। मन ही मन रामू माधव को धन्यवाद दे रहा था कि उसने बहुत सही वक्त पर आकर उसकी सहायता की है, परंतु शायद उसे अपने गांव जाने की इतनी जल्दी थी, इसीलिए वो बिना मुझसे मिले ही यहाँ से निकल गया। रामू ने मन में ये फैसला कर लिया था कि जब भी उसका बेटा रतन नगर से वापस आएगा तो उसके साथ वो माधव के घर अवश्य जाएगा ताकि उसका धन्यवाद कर सके। अब पूरे गांव में रामू की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, जबकि जमींदार पूरे गांव में बदनाम हो चुका था। रामू इस बात से निश्चिंत था कि उसके सिर पर अब कोई कलंक नहीं रहा। इसी तरह से एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद जब रामू का बेटा रतनलाल घर पर आया, घर पर पहुंचा तो रामू ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, बेटा तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, परंतु तुम्हारे मित्र माधव ने सही समय पर आकर पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत बचा ली। उसके बेटे ने चौंक कर कहा, माधव? कौन माधव? माधव नाम का मेरा कोई मित्र नहीं है। रामू ने कहा, अरे वही माधव जो शहर में तुम्हारे साथ नौकरी करता है और तुम्हारे द्वारा भेजे गए पैसे देने के लिए वह पिछले हफ्ते ही हमारे घर पर आया था। नहीं पिताजी, मैं किसी माधव को नहीं जानता और ना ही इस नाम का कोई आदमी शहर में मेरे साथ काम करता है, ना ही मैंने उसे कोई पैसे देकर यहाँ पर भेजा था। ये सुनकर जैसे रामू की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। वो कहने लगा, बेटा क्या तुम माधव को नहीं जानते? इसके बाद रामू ने सारी बात अपने बेटे को विस्तार से बताई कि किस तरह से जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और किस तरह से वह कोतवाली का सहारा लेकर उसे सजा दिलवाना चाहता था, परंतु माधव नाम का एक नौजवान जो कि अपने आप को तुम्हारा मित्र बता रहा था, उसने भरी कोतवाली में मेरे पक्ष में गवाही दी और जमींदार की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। परंतु अब तुम कहते हो कि तुम किसी माधव नाम के आदमी को नहीं जानते। वह तो मुझसे यह भी कह रहा था कि उसका घर पास के ही गांव प्रीतमपुर में है। बेटा बोला, अगर ऐसी बात है तो पिताजी चलिए हम इसी वक्त प्रीतमपुर चलते हैं।